दोस्तों को नमस्कार। तो देखेंगे एक मैसेज आया था, मैसेज का एक कमेंट आया था कि सर एक तरफ हमारा रिटर्न ईयर 19 है और एक तरफ रिटर्न ईयर 29 है, लेकिन प्लांट ऑफ हो जा रहा है, ऐसा क्यों? तो देखो ऐसा क्यों ऑफ हो रहा है, तो सबसे पहले समझना है कि कोई भी अगर सेंसर खराब हो जाए या खो जाए तो कैसे क्या काम करेगा। तो देखो जैसे कि ये 7 सेट पॉइंट सबको पता ही होगा, ये 7 सेट पॉइंट है। अगर एक पे सेट करोगे तो 20 से लेके 17 का टेम्परेचर चलेगा और 7 पे सेट करो तो 25 से 21। तो 20 और 25 और 21 क्या है तो समझो पहले वो एक पे अगर सेट करोगे जो कूलिंग टेम्परेचर है वो 20 डिग्री पे कट ऑफ हो जाएगा। और उसके अगर नीचे टेम्परेचर और आता है 20 से 17 के बीच आएगा तो वेंट चलेगा, और 17 से नीचे जाएगा तो ही हीटर लगेगा, और जैसे ही 17 से ऊपर फिर आएगा तो हीटर ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा काम करता है टेम्परेचर सेटिंग पॉइंट। तो जो भी ये देखो कूलिंग मोड में जो भी टेम्परेचर लिखा है, इस वाले टेम्परेचर पे जब भी टेम्परेचर आ जाएगा तो जितने पे सेट करके रखोगे उतने पे ये कूलिंग कट जाएगा। और उसके पीछे जो हीटिंग मोड का टेम्परेचर लिखा हुआ है, इतने पे जब भी टेम्परेचर आ जाएगा, इसके नीचे जब डाउन में जाएगा तो ही हीटर लगेगा। इसके अप में जैसे जाएगा तो वेंट रहेगा। हाँ, डाउन से आने के बाद जैसे अप में होगा तो हीटर कट ऑफ हो जाएगा, तो इस पे हीटर कट ऑफ हो जाएगा। तो ये कूलिंग कट ऑफ का टेम्परेचर है और ये हीटर कट ऑफ होने का है। इससे हीटिंग में क्या है कि जैसे हीटिंग में डाउन जाएगा तो हीटर लगेगा, और कूलिंग में क्या है कि कूलिंग इससे अपर जाएगा तो कूलिंग लगेगा। तो जैसे कि हम बात कर लेते हैं कोई सेंसर, तो देखो इसमें सेंसर क्या होता है कि देखो सप्लाई एयर सेंसर से सीपीयू कब डिस्टर्ब होता है, तो जब सप्लाई एयर सेंसर या तो 5 डिग्री के नीचे जाए तब सीपीयू शट डाउन मोड में जाता है, या 65 डिग्री से ऊपर जाए तब सीपीयू शट डाउन मोड में जाता है। 5 डिग्री जाने के बाद शट डाउन मोड में क्यों जाता है, तो इसलिए शट डाउन मोड में जाता है कि सीपीयू को ये लगता है, उसको जो कमांड दिया गया है उसको ये पता चलता है कि जो कूलिंग कॉइल है वहाँ पे आइस फॉर्मेशन हो गया है, बर्फ जम गया है, जिससे अब ये प्लांट चलेगा तो दिक्कत करेगा। तो वो क्या करता है कि पूरी मोड को ऑफ कर देता है और वेंट चलता है जिससे बर्फ गल सके। और एक बार और बंद होता है जब सप्लाई एयर सेंसर का टेम्परेचर 65 जाता है। अगर सप्लाई एयर का टेम्परेचर 65 डिग्री जाता है तब भी सीपीयू कंट्रोलर जो हमारा है ये शट डाउन मोड में चला जाता है। अब वो क्यों जाता है, तो इसलिए जाता है कि सीपीयू को ये लगता है कि इसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हीटर लगता है ऑन, कट ऑफ नहीं हुआ हीटर, जिससे टेम्परेचर बढ़ रहा है, कहीं स्मोक ना हो जाए, उस वजह से वो शट डाउन मोड में चला जाता है। तो या तो 5 डिग्री जाएगा या 65 डिग्री जाएगा तो ही सप्लाई एयर से डिस्टर्ब करता है। फ्रेश एयर की बात आई तो फ्रेश एयर से सीपीयू डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब डिस्टर्ब कहाँ करेगा, तो रिटर्न एयर से। जैसे मान लो रिटर्न एयर कोई भी हमने टेम्परेचर लगा दिया है, तो जैसे कि अब एक दिखाते हैं आपको सेटिंग। अब जैसे देखो हमने यहाँ पे 1 नंबर सेट किया कर रखा है, ठीक है। तो 1 नंबर सेटिंग क्या है, 20 से 17 है, 1 नंबर 20-17 है। तो जैसे ही 20 टेम्परेचर आ जाएगा तो सीपीयू कट ऑफ हो जाएगा। अब ये 20 किससे काउंट करेगा, तो जब ये 20 काउंट करेगा 20 डिग्री टेम्परेचर, तो एक सेंसर से नहीं काउंट करता है, दोनों सेंसर को मिला के काउंट करेगा। तो कैसे काउंट करेगा, देखो अब देखो ये जो रिटर्न ईयर है ना, अगर रिटर्न ईयर किसी कारण से दोनों रिटर्न ईयर को जोड़ के अगर 20 आ गया तो भी कट ऑफ हो जाएगा। अब 20 कैसे आएगा, इधर मान लो हो गया 15 और इधर भी हो गया 10, मतलब इधर 5 हो गया तो 20 हो जाएगा, तब भी कट जाएगा। तो अब इसमें होता है कि कोई सेंसर अगर डाउन हो जाए तो कट जाता है। अब देखो इसमें सेंसर डाउन कैसे जाता है, तो एक हमने सेंसर डाउन करने के लिए एक रेजिस्टेंस लगा रखा है, उसके माध्यम से आपको दिखाते हैं थोड़ा सा। अब देखो यहाँ पे सेंसर देख रहे हो ना 21, अब यहाँ देख रहे हो 21 और 30 है। अब देखो इसको हम क्या एक वाले सेंसर को डाउन करते हैं, थोड़ा सा इसको डाउन कर देते हैं। तो देखना आप डाउन कर रहे हैं, देखो 19 आ गया, 14 आ गया। जैसे एग्जाम्पल में देखो, अभी वीडियो क्या अकेले बना है, थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो देखो दोनों का रिटर्न एक 30 है और 31 है। अब ये जो टेम्परेचर सेट किया गया 1 नंबर पे सेट किया गया, तो दोनों को जोड़ के जब भी टेम्परेचर 20 आ जाएगा इसका तो कट ऑफ हो जाएगा। या तो सिंगल सिंगल चले तो भी काम करेगा, तो अप्रॉक्स में दोनों को अगर जोड़ने के बाद भी 20 आ जाएगा तो कट जाएगा। अब देखो ये 30 है, ठीक है, और इधर हम कर देंगे 10, तो जैसे 30 और 10 करेंगे तो सीपीयू शट डाउन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा आपको दिखाते हैं। देखो अब सेंसर हम डाउन कर रहे हैं,
एक सेंसर को देखो 30 21 आ गया, देखो सीपीयू देखो चल रहा, ध्यान रखना। 19 आ गया, देखो अब भी चल रहा है, देख लो 19 आ गया लेकिन चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि अप्रॉक्स में ये दोनों का अभी टेम्परेचर हाई है। अब जब ये 10 आ जाएगा तो सीपीयू शट डाउन हो जाएगा दोनों तरफ। तो अब देखते रहना, जैसे देखो ये देखो 14 15 13 12, अब देखो सीपीयू डाउन हो जाएगा, ठीक है। देखो 12 आ गया है, अब देखो ये 10 11 आने वाला है। देखो जैसे ये 10 आया, 11 है, सिंगल सिंगल आ गया, ठीक है। क्योंकि अप्रोक्स ये आ गया है कि 21 डिग्री के आसपास आ गया है, ठीक है। 30 और 11 जोड़ेंगे, 30 और 11 हो गया 41, और 41 का आधा हो गया तो ये करीब 21 के आसपास है। तो एक एक चल रहा। अब जहां थोड़ा सा डाउन होगा 20 के आसपास आ जाएगा। तो 20 के आसपास कैसे आएगा? इन दोनों को जोड़ के आ रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। सिंगल सेंसर से काम नहीं कर रहा है, ये दोनों को जोड़ने के बाद ये कोच का टेम्परेचर बताता है, ना कि सिंगल सेंसर से। अब ऐसा सोचोगे अरे इधर तो 30 है लेकिन इधर से सेंसर खराब है तो इधर क्यों बंद हो गया? इसलिए बंद हो गया कि दोनों को जोड़ने के बाद जो टेम्परेचर उसको सेट किया गया है उतना उसने अचीव कर लिया, पूरा कर लिया, इसलिए शट डाउन हो रहा है। तो जैसे जैसे देखो अभी 11 है, थोड़ा सा और डाउन करूंगा, देखो ये बंद हो जाएगा, देखना। अब देखो ये बंद हो जाएगा, पूरी शट डाउन कर लेगा। देखो ये अब थोड़ी देर में ये पूरा ही 30, और ये देखो ये अब देखो ये अब शट डाउन कर लेगा। 9-2 आ गया ना, थोड़ी देर सेंस करेगा, देखो ये पूरा शट डाउन हो गया, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या किया इसने? देखो 30 5 ये जोड़ा और 9-2 ये जोड़ा, 40 हो गया, 40 का आधा 20 हुआ, और इसका टेम्परेचर सेटिंग ही 20 है। तो क्या किया, शट डाउन मोड में चला गया है, ये शट डाउन कर लिया। अब आपको क्या करना है, ये ऐसी कंडीशन आ गई कि एक तरफ तो सेंसर हमारा ठीक है, एक तरफ डाउन हो गया है। तो अब इस कंडीशन में ये कर सकते हो कि देखो ये आप कर सकते हो कि जैसे देखो यहाँ पे रिटर्न एयर सेंसर है और यहाँ पे फ्रेश एयर सेंसर है, एक फ्रेश एयर यहाँ है और ये सप्लाई यहाँ है। तो अभी समस्या हमारे किस सेंसर में थी? तो रिटर्न एयर सेंसर 1 में था, रिटर्न एयर 2 हमारा सही था। तो हम क्या करेंगे, ये जो रिटर्न एयर सेंसर का तार है, यहाँ वाला तार जो पिछले वाले जैक है ना उसमें होता है रिटर्न एयर सेंसर का, तो ये वाले 2 तार उठाओगे और क्या करना, रनिंग वाली गाड़ी है तो ये फ्रेश एयर 1 का तार यहाँ से निकाल लेना। ये तीसरा नंबर तार है यहाँ पे, 5वां और 6वां, इसको निकाल के इसमें डाल देना और इसकी तार इसमें डाल देना। तो क्या होगा कि जो फ्रेश का टेम्परेचर जब यहाँ आ जाएगा तो फिर से वो ओके काम करने लग जाएगा। क्यों करने लगा? क्योंकि इसके पास टेम्परेचर हाई हो गया है। तो अगर इमरजेंसी में कभी ऐसा आता है तो आप टेम्परेचर सेंसर को इंटरचेंज कर सकते हो। किसके साथ? फ्रेश एयर के साथ। सप्लाई के साथ करोगे तो उतना अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन करने को सप्लाई के साथ भी कर सकते हो, लेकिन फ्रेश एयर के साथ इंटरचेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। कोई सेंसर किसी में लगा सकते हो, ऐसा कोई नहीं है कि फ्रेश में कौन लगेगा, सप्लाई में कौन सा लगेगा। कोई भी सेंसर आप चाहो तो किसी में लगा सकते हो। तो इस तरह से आप सेंसर को कर सकते हो। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ये सीपीयू वर्क करता है, आपको ये ध्यान रखना है जो सीपीयू वर्क करता है हमारा, दोनों रिटर्न एयर सेंसर को जोड़ के जो हम टेम्परेचर सेट करते हैं, अगर उतना टेम्परेचर आ जाए तो कट जाएगा। अगर सिंगल भी आएगा तो भी कटेगा, लेकिन सिंगल भी डाउन होगा, जोड़ेगा तो ही कटेगा। अब इधर मान लो 25 है और तो इस तरह से जोड़ने के बाद ही कटेगा। अब देखो आपको करके भी दिखाते हैं। अब देखो दोबारा हम इसकी सेंसर को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो देखो 11, ये हमने क्या कर रखा ना, एक रेजिस्टेंस लगा रखा है यहाँ पे, देखो, जिसके द्वारा हम बढ़ा रहे हैं इसको। देखो हाँ, एक बात और देखो मज़ेदार, रनिंग में अगर जो स्कोटिंग चलते हैं वो ऐसा एक रेजिस्टेंस रखें तो उनके लिए एकदम बढ़िया जुगाड़ है। जितना चाहे उतना टेम्परेचर सेट कर सकते हैं और प्लांट को कटिंग कटाव करा सकते हैं। तो ये मतलब कटिंग कटाव तो नहीं करेगा लेकिन सेट कर सकते हैं। देखो जैसे हमने सेट कर लिया, अब आप सोचोगे 19 सेट कर लिया तो हीटर लगना चाहिए, नहीं लगेगा हीटर। क्यों नहीं लगेगा? कि इसका टेम्परेचर देखो 30 और 19 है, 30 और 19 को जोड़ के अब देखो पूरा कर देता हूँ आपको मैं, एक मिनट देखो। अब ये देखो 30 और 20 50 हो गए, ठीक है। 50 का आधा आएगा 25। तो अब इसमें जाओगे, अगर टेम्परेचर सेटिंग में देखोगे तो इसमें जो टेम्परेचर इस समय आएगा वो 25 के आसपास ही आएगा। देखो 26 आ गया ना, 26 है। 26 से 1 क्यों है? क्योंकि यहाँ पे देखोगे सेंसर का, तो क्यों 26 30 और 20 50 है। अप डाउन थोड़ा हो रहा है, 51 के आसपास आ रहा है, इसलिए 26 के आसपास आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि कभी भी सेंसर सीपीयू काम करेगा, दोनों रिटर्न एयर सेंसर को जोड़ के ही काम करता है।
ऐसा नहीं कि सिंगल सेंसर पे नहीं काम करता है, दोनों तरफ के कोच के रिटर्न या सेंसर को सेंस करने के बाद जो उसका आधा आएगा वही कोच का टेम्परेचर होता है और उसी हिसाब से सीपीयू भी वर्क करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और कभी भी ऐसा रनिंग में समस्या आए तो सेंसर को इंटरचेंज कर सकते हो, किसके साथ, फ्रेश एयर के साथ इंटरचेंज कर लो। अगर सप्लाई एयर कोई 05 दिखा रहा है या 65 दिखा रहा है तो उसको भी फ्रेश एयर के साथ इंटरचेंज करके आप कर सकते हो। लेकिन ये सब चीज़ें इमरजेंसी है, रनिंग के लिए है। मेंटेनेंस में अगर हो तो प्रॉपर इसको चेक करो और सही करो।